बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, चाहे दुआ जहरा केस हो या फिर नूर मुकदम कत्ल केस हो। इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे जिसमें मोटरवे ज्यादती केस था और भी न जाने वो कितने बड़े बड़े केसेस हैं जिस पे आवाज उठाने की जरूरत थी। तो शाहिद सकलैन साहब ने बिला किसी हेजिटेशन के, बिला किसी खौफ के न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। तो शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके काम को तो सब सराहते ही हैं, लेकिन जिस तरह आपने माजी में केसेस को हाईलाइट करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे, क्योंकि आपको मैं जानता हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता, क्योंकि आपका जो मकसद बुनियादी तौर पे होता है सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि आप एक कॉज के लिए भी चल रहे होते हैं। तो दुआ ज़हरा केस को आप बड़े करीब से इस केस को आपने फॉलो किया है, बड़ा ही डेप्थ में जाके आपने इसको रिपोर्ट कर दिया है। जिस तरह बाकी केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे, क्या आपको ये लगता है कि दुआ ज़हरा केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और इंसाफ मिलेगा मेहदी अली काज़मी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, आपको, आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी तो शुरू से ये कोशिश होती है कि यार हम किसी अगर केस को फॉलो करते हैं तो उसका वाहिद मकसद यही होता है कि हमें, क्योंकि देखें इंसान का अपने अपने अंदर भी एक जज होता है, वो आपको बता रहा होता है और वो बिल्कुल ठीक बताता है, जो जिसको ज़मीर की आवाज़ हम कहते हैं। वो आपको बता देता है कि यार आप ये गलत है, ये ठीक है। हमें तो जो ठीक लगता है हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं और आपको पता है कि हम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे मामलात होने के बावजूद भी आप तो मेरे साथ थे जब नूर मुकद्दम केस हम कवर कर रहे थे, तो एग्जैक्टली। कितना हमें क्या कुछ कहा गया था और हमें अदालत के बाहर भी कहा जाता था। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो है हर किसी को अपनी हिफाजत में रखे और हम करते रहे और एंड तक उसको पहुंचाया, जब तक उसको सजा मिली, अब अपीलें चल रही है तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट कर। तो 2000 केस के हवाले से भी यही मामला है। हमें लगता है, क्योंकि हम खुद बच्चों वाले, देखें कोई वालदैन, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि कोई वालिद, वालिदा कभी भी नहीं चाहते कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई मामला हो। एक तो कभी नहीं चाहते, कोई चाहेगा भी नहीं। जो आज उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के साथ, जो आज बड़े खुश होके उनको साथ बिठा के दूल्हा-दुल्हन कह के, भाभी-भाभी कह के, कल को अगर उनकी बच्ची का भी ये मामला हो जाएगा ना, तो वो भी इसी तरह अली काज़मी की तरह कोर्ट में फिरेंगे, ठीक है? और और कहेंगे वो नहीं जी हमारी बच्ची नहीं। इस बात का ना सिर्फ जुनैरा माहम साहिबा को खौफ है बल्कि दुआ को भी खौफ है। वो घर से भागने वाली बच्ची को बद्दुआ से तशबीह दे रहे हैं अपने इंटरव्यूज में। बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल से सर, एक तो ये जो हमारा काज़ है, ये हमें ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। दूसरी आपने बात की, देखिए ये मामला आज का नहीं है, जुलाई हो गया है। आज जो है 3 जुलाई है और ये मामला 16 अप्रैल से शुरू हुआ। अब देखिए 16 अप्रैल और 3 जुलाई में तकरीबन मई, जून, तकरीबन 3 महीने होने के करीब है इस मामले में। इन 3 एग्जैक्टली। महीनों में हमने रिपोर्ट किया है और हमने लम्हा-लम्हा दोनों पार्टीज़ को नोटिस भी किया है। अली काज़मी साहब को भी हम देखते हैं, हमारी बात भी होती है। मैं कहता हूँ कि जी हमारी बात तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए, लेकिन हमसे वो बात नहीं करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जी हमसे बात करेंगे तो थोड़े सख्त सवालात होंगे, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है उनका जवाब। तो इसलिए पहले दिन से हमारी मुखालफत की गई, हमारे हवाले से वीडियोज़ में बाकायदा नाम लेके कहा भी गया कि जी ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहरहाल वो उनका अपना एक मामला है। तो मेरे ख्याल से सर इंशाअल्लाह, मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, आपको पता है शुरू से हमारी तो कोशिश भी होती है कि हम पूरी उम्मीद है, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जिसके साथ इंसाफ़ होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ़ हो और उसके इंसाफ़ के लिए खड़े भी होना चाहिए। अली काज़मी साहब के हवाले से आपको मैं कह रहा था, तो पहले दिन से जो उनकी अच्छी बात मुझे लगती है, देखिए एक-एक किसी की पर्सनल लाइफ़ होती है ना, मतलब पर्सनल लाइफ़ में हो सकता है मैं भी, और होता है, हर बंदे की अपनी ख़ामियाँ होती हैं, आपकी होंगी, मेरी होंगी, सबकी ख़ामियाँ होती हैं। बट एक होती है जो आप किसी चीज़ को, एक तो जब सामने आ रहे होते हैं और दूसरा अपने आप को जो बाहर पेश कर रहे होते हैं, तो हम तो उसके उस पहलू को देखते हैं कि यार वो एक वालिद के तौर पे डट के खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी का केस नहीं, अब ये बहुत सी पाकिस्तान की बच्चियों का केस, जैसे नूर के वालिद भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की, मैं नहीं चाहता कि मेरी दुआ के साथ, तो जो हो गया वो तो हो गया है, वो तो रिवर्स नहीं हो सकता। देखिए बच्ची चली गई है, अब वो अगर लिविंग, मतलब वो अगर उसके साथ रह रही है ज़हीर के साथ, तो ज़ाहिर बात है वो बच्ची नहीं रही। ठीक है, ये सारे मामलात तो हो गए उसके साथ, लेकिन उसके वाले ये चाह रहे हैं कि यार कल को किसी और की दुआ, किसी और की बच्ची, उसके साथ ये ना हो। तो मेरा ख्याल से वो जिस काज के लिए ये बात कर रहे हैं, वो मुझे भी अच्छा लगता है एज पेरेंट, वो आपको भी अच्छा लगता है और बहुत सारे वालदैन को ये बात अच्छी लगती है
कि यार अली काज़मी की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसको कामयाबी हो, ताकि कल को किसी की और की बच्ची जो है उसके साथ ये मामला पेश ना आए। तो मुझे तो सर, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जो आपका सवाल था, इंशाअल्लाह कोशिश भी अली काज़मी कर रहे हैं, वो हर फोरम पे भी जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। तो उन्होंने हर फोरम पे तफ्तीशी अफसर तब्दील करवाया, वो जितने भी मामला जो कुछ भी उन्होंने किया, तो मेरा ख्याल से सर इंशाअल्लाह ताला इस केस का भी रिजल्ट बेहतर आएगा। वो हमारा रिजल्ट बेहतर आने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता, पता नहीं लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ, हमारा ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम कहते हैं जी जो है कि पता नहीं तलाक हो जाए और शादी खत्म हो जाए। देखिए, उनके 2 पॉइंट है अली काज़मी के। वो ये, एक तो वो ये समझते हैं कि ये निकाह नहीं हुआ है, और इसके उनके वकील ने रीज़न्स दिए हैं बाकायदा कोर्ट में। ये नहीं है जो अली काज़मी मुँह से कह रहे हैं। देखिए, वली के बगैर निकाह होना, निकाह की कहीं रजिस्टर्ड ना होना, लड़की-लड़के का आपस में इजाब कबूल ठीक है, निकाह हो जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में बात भी हुई। बट ये है कि उनके अपने कुछ पॉइंट्स हैं लीगल, जो ठीक है, वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके गलत पॉइंट्स हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि साथ में अगर ये मामला अब हो गया है, तो मेरा ख्याल से सर हम तो चाहते हैं सर इंसाफ हो और सबको मिले, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अली काज़मी साहब भी जो है वो लगे हुए हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ होगा। शाहिद भाई, आम तौर पे होता यही है इस तरह के केसेज़ में। देखिए, हमने तो ये कभी नहीं कहा कि दुआ ज़हरा के ऊपर हम कोई अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करें। देखिए, उसकी लाइफ़ है, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का हक रखती हैं, जिसके साथ चाहे वो गुज़ारें, लेकिन पेरेंट्स के भी कोई हुकूक हैं, हम ये समझते हैं कि उन हकूक को भी हम पामाल नहीं कर सकते। और जिस तरह के इंटरव्यूज़ उनसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिस तरह के इंटरव्यूज़ में उनको लीडिंग क्वेश्चन किए जाते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए, क्या लीडिंग क्वेश्चन हम कर सकते हैं किसी को कि अगले के मुँह में जवाब डालना और फिर वो मतलब का जवाब लेना? हाँ, सवाल वो होता है जो आप अपनी मर्ज़ी का जवाब आपने लेना होता है, लेकिन ऐसा सवाल हो कि जिस पे ये है कि अगले से खबर निकलवाई जाए। ये तो आप पूरा, मुझे लगता है, प्लानिंग के साथ आप बैठ जाते हैं। सर मैं देखें, 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको पता है नाम नहीं लेता होता और किसी को डायरेक्ट पर्सनली हिट नहीं करता होता। जिस लोगों ने फील्ड में काम किया है, जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की है, जो सहाफ़ी हैं, उनको पता होता है साबित कैसे किया जाए। तो मेरा ख़्याल से जिस तरह के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, हम भी पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू हुँ, कर रहे होते हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं, और हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको बाकायदा जवाब भी सवाल में ही बता रहे होते हैं कि सर इसका जी, जवाब जी, आपने ये देना है, वाज़ेह तौर पे बता देते हैं, ठीक है? ऐसे और ही है, बाकायदा आपको तो ये पता है कि आजकल हमारे पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा व्हाट्सएप पे सवाल भेजे जाते हैं कि आपने हमसे ये सवाल पूछना है, ठीक है? ये लीडिंग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। है। इस तरह के जितने भी प्लांटेड करवाए जाते हैं, ये देखें, मैं आपको बताऊँ कि जी वीडियोज़ भी आ गई कि जी आप उनके साथ होटल्स में बैठ के खाना भी खा रहे हैं। आप मैंने तो कहीं देखा था, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जी जो 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था लाइव सेशन, वो तकरीबन 10-11 घंटे इकट्ठे गुज़ारने के दौरान हुआ था, ठीक है? हुँ, 10-11 घंटे इकट्ठे गुज़ारे। तो और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, देखिए ये आपकी एक पर्सनल एफ़िलिएशन, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पहले से डिसाइड करना, मैं आपसे ये पूछूँगा, आपने मुझे ये जवाब देना है। अगर मैं और आप भी बैठ जाएँ, हम तो ख़ैर क्योंकि इस फ़ील्ड में हैं, हमारे लिए तो 15 मिनट बहुत है। किसी के साथ आप 10-11 घंटे गुज़ारें और उसे बताएँ कि मैं आपके वालिद के हवाले से ये पूछूँगा, आपके जो कज़न ज़ैनुल आबिदीन है उसके हवाले से ये पूछूँगा, आपको मैं कहूँगा कि फलाँ-फलाँ यूट्यूबर जो वीडियोज़ कर रहे हैं, उनके बारे में आपने ये बात करनी है। तो अगर आप 5वीं क्लास के बच्चे को भी 11 घंटे क्लास दें, तो मेरे ख़्याल से उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इनके जवाब देना। तो इस तरह के ऐसे ही लाइव सेशंस जो है, है। लाइव सेशन मेरे साथ कर लें, आपके साथ कर लें। अगर वो करते हैं, तो लाइव आ ऐसे ही है। जाते हैं, उससे पहले हम आपस में बात भी नहीं करेंगे। हमारे साथ लाइव बैठ जाएँ, उसमें क्वेश्चन्स कर लेंगे, पता लेकिन चल जाएगा क्या मेरा लाइव सेशन है। वही ना, मैं ये शायद मैं ये समझता हूँ कि अगर 10-11 घंटे दुआ ज़हरा हर किसी के साथ वो बैठ सकती है, यूट्यूबर्स के साथ बैठ सकती है, जो अपने ससुरालियों के साथ रह सकती है, लेकिन वो नहीं बैठ सकती 10 से 8 घंटे, वो अपने वालदैन पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ सकती, यस, जिन्होंने उसको यस। पैदा किया। तो ये मेरे ख़्याल में पेरेंट्स का राइट है। मैं ये समझता हूँ कि सर अदालत को चाहिए एक ऑर्डर करे, 8 से 10 घंटे पेरेंट्स के साथ मिलने दे, उसके बाद उसका स्टेटमेंट ले लें, वो बच्ची जो बयान दे, वो उसको मिनिमम तस्लीम कर लेना चाहिए। सर मेरी मैं ज़ाती राय देखिए ये है। व्यास भाई, हम तो ये चीज़ें कवर करते रहते हैं। सिंध की कोर्ट ने एक ऑर्डर, आपने भी देखा होगा, एक बच्ची के मामले में दिया। उन्होंने क्या किया जी, 11 साल की बच्ची को उन्होंने, यार भई शेल्टर होम भेजो। मतलब कोई 10 दिन तो उसको, 8 दिन तो उसको फ्री माइंड में रहने दो, जहाँ पे उसे कहा जाए कि आपकी किसी से मुलाकात नहीं होगी, आप खुद सोचो, वालिदैन से मिलो। हुँ। अगर आपको फिर भी लगता है, और आपकी उतने तक मेडिकल भी हो जाता है, और उतने तक प्रूव हो जाता है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और आप अपना डिसीजन ले सकते हो खुद, तो कम से कम यार उसको शेल्टर होम में तो रखते। मतलब ये तो नाइंसाफी है ना मैं व्यास भाई, मैं कि आपको मिलने एक भी ना एग्ज़ाम्पल दें, दे देता शेल्टर हूँ। होम में भी ना रखें, और फिर उसके बाद आप उसको सर भेज मैं दें। आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बच्चियों का केस आया था, वो हिंदू लड़कियाँ थी सिंध की और उनकी जी, शादी थी पसंद की।
तो जब उनको पेश किया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो चीफ जस्टिस साहब ने बच्चियों को शेल्टर होम में भिजवा दिया 2 दिन के लिए हाँ। और लड़कियों से अलग कर दिया। फिर उस दौरान उनका मेडिकल भी हुआ, मेडिकल में उनकी एज भी तय्युन हो गया, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, फिर आके लड़कियों ने 2 दिन इंडिपेंडेंट रहने के बाद आगे स्टेटमेंट दी और फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है, बच्चियों को इनके हस्बैंड के साथ भेज दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए कि बच्ची को थोड़ा बिल्कुल ऐसा। सेपरेट कर दें और उसके बाद पेरेंट्स से मिलवाएँ, उनके साथ भी मिलवाएँ और बैठ के इस मसले को हल करें ताकि ये जो चौक-चौराहों पे डिस्कशन हो रही है, ये खत्म हो और ये किसी की ये फैमिली का मामला है। बिल्कुल ऐसे है सर। और मेरे ख्याल से आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, आपको पता है जजेस तो खुद से डिसीजन लेते होते हैं, लेकिन इस केस में सर लगा है, सीधी सी बात है कि जिस तरह इसको देखा जाना चाहिए था, जिस तरह पहले आपको पता है जजेस तो मिसालें भी होती है ना पुरानी जो कोर्ट डिसीजन करते हैं, जिस तरह पहले मिसालें मौजूद हैं, बल्कि उसी सेम उसमें मिसाल मौजूद थी निमरा काज़मी वाली, जिसको बाद में अपने हस्बैंड के साथ हुँ, जाने की इजाज़त दे दी थी। तो यार जिस तरह उसको शेल्टर होम भेजा है, उसके खावंद का रिमांड ले लिया है, तो भई इसके खावंद क्या मतलब, इसका खावंद आसमान से उतरा हुआ था कि उसका आपने रिमांड ले लिया। यार हाँ, आप कम से कम उसका रिमांड लेते, आप उससे पूछते तो सही ये बच्ची के साथ आपका क्या ताल्लुक था, कैसे है ये, गई कैसे है? अभी तक सवालात है सर। ये 3 महीने गुज़रने के बावजूद भी ये नहीं पता लड़की कराची से कैसे गई गई। कैसे है? एग्ज़ैक्टली। 3 महीने गुजरने के बाद ये नहीं पता कि लड़की वाकई यूनिवर्सिटी गई थी या उसको किसी ने रिसीव किया था। उसका निकाह इतवार वाले दिन कैसे हो गया था, अदालत में कौन आया था, कौन लाया था। एक ही जज के सामने बयान और एक ही जज ने उन्हें जाने की कैसे इजाजत दे दी थी, 2 मुख्तलिफ मौजूद। तो सर हमें तो भाई ये मामला सादा नहीं लगता पहले दिन से, मुझे भी नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता, बहुत सारे सही लोगों को नहीं बात है लगता। और ये इतना सही सादा चीज है, है भी नहीं और सादा हम है उम्मीद भी नहीं। करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि ये जल्द इंशाल्लाह सॉल्व होगा। इंशाल्लाह शाहिद भाई, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतना तवील अपना टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको अपने वेलकम सर। ज़ुबान में रखे और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे और मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ मिले। शाहिद साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।